Hello बच्चों, let's see this question. This question says read the following and answer. हमें question पढ़ना है और answer करना है. Since it's a long question, so it's divided into two parts. The first part says lac operon is a unit of coordinated control of protein synthesis which consists of an operator gene which controls the activity of a number of structural genes which take part in the synthesis of proteins. The operator gene is under the control of a repressor molecule synthesized by a regulator gene which is not a part of the operon. हमारा क्या बोला गया है कि लैक ओपेरॉन क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड सिस्टम होता है, मतलब एक साथ काम करने वाला सिस्टम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, जिसमें क्या होता है? ऑपरेटर जीन होता है. हियर वी हैव द ऑपरेटर ओ जीन, जिसका क्या होता है? एक्टिविटी, जो एक्टिविटी कंट्रोल करता है स्ट्रक्चरल जीन्स की, जेड वाई ए स्ट्रक्चरल जीन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है दिस ऑपरेटर जीन. और ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. जो ऑपरेटर जीन होता है दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ए रिप्रेसर मॉलिक्यूल, मतलब रिप्रेसर जीन एमआरएनए बनाएगा, उससे एक रिप्रेसर बनेगा जिसके जिसके कंट्रोल में क्या होगा? जिसके कंट्रोल में ऑपरेटर होगा. सो this regulator gene is not a part of the operon. In this part it says in an experiment the scientists had taken an enriched media, कि enriched का मीडिया लिया जिसमें all types of carbohydrates थे. Which of the carbohydrates could be restored first? सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट कौन सा हमें ऑब्टेन होगा if they want the E. coli culture keep growing at the same rate. अगर हमें चाहिए कि E. coli culture ग्रो करता रहे सेम रेट पे, तो ऑप्शन ए गैलेक्टोज मिलेगा, बी ग्लूकोज, सी लैक्टोज, डी फ्रक्टोज. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is lac operon. lac operon. तो हमने बताया lac operon होता क्या है? This is a transcriptionally regulated सिस्टम जो कि क्या होता है, जिसको कि किसने दिया था? जैकोब एंड मोनार्ड ने दिया था. और इसमें क्या होता है कि जो लैक होता है, दिस लैक इज द लैक्टोज होता है, एंड दिस ओपेरॉन इज द पॉलीसिस्टोनिक होता है, which is polycistronic, मतलब कई सारे सिस्ट्रॉन्स होते हैं. So what is a cistron? Cistron is a segment of DNA. This is a segment of DNA coding for a polypeptide. तो यहाँ पे कई सारे सिस्ट्रॉन्स हैं, तो कई सारे हमारे पॉलीपेप्टाइड्स बनेंगे. लेफ्ट साइड पे हमारा ये जो डायग्राम दिया हुआ है, दिस इज द स्विच ऑफ कंडीशन ऑफ, ये कौन सी कंडीशन है? स्विच ऑफ कंडीशन ऑफ लैक ओपेरॉन, जिसमें हमारा क्या है? रेगुलेटर जीन जो है, दिस रेगुलेटर जीन फॉर्म्स एन एमआरएनए. एमआरएनए क्या है? रिप्रेसर बनाता है. और ये रिप्रेसर क्या करता है? चले जाकर कहाँ जुड़ जाता है? ऑपरेटर से, फॉर्मिंग अ रिप्रेसर ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है इनका, ZYA देयर इज नो ट्रांसक्रिप्शन. तो इसकी वजह से देर इज हॉल्ट, मतलब रुका हुआ है, स्विच ऑफ कंडीशन है लैक ओपेरॉन की. सो हियर वी हैव द अदर पार्ट ऑफ द लैक ओपेरॉन. देर इज रेगुलेटर जीन, देर इज प्रमोटर जीन, देर इज ऑपरेटर जीन, देर इज स्ट्रक्चरल जीन्स. तो हमारा क्या होता है? रेगुलेटर जीन्स जो होता है वो फिर से एमआरएनए बनाता है. हियर वी गेट द रिप्रेसर फिर से बना. इस बार क्या हुआ? हमारे पास लैक्टोज था. लैक्टोज क्या होता है कि एज एन इंड्यूसर काम करता है. क्या काम करता है? एज एन इंड्यूसर काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? लैक्टोज इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन जाता है. मतलब इंड्यूसर रिप्रेसर से जुड़कर क्या बना लेता है? एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसकी जो कॉम्प्लेक्स गिवन है. और ये क्या करता है? रिप्रेसर को ऑपरेटर से बाइंड करने नहीं देता. तो ऑपरेटर क्या करता है? स्ट्रक्चरल जीन्स का क्या करता है? एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन होने देता है एंड एमआरएनए बना देता है. फर्दर क्या होता है? राइबोसोम के साथ मिलकर के क्या बना लेते हैं? प्रोटीन्स फॉर्मेशन कर लेते हैं. वी गेट Z से हमारा क्या मिलता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से हमें मिलता है पोमियस, एंड A से मिलता है हमें ट्रांसएसिटाइलेज. तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? वो तोड़ लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में. तो ये जो हमारा Z था, Z क्या करता है? कोड्स फॉर
कोड्स फॉर क्या कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता है। ये करता क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड कौन सा डाइसैकेराइड? लैक्टोज। लैक्टोज इनटू किस में बना देता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जो वाई होता है, वाई क्या करता है? वाई कोड्स फॉर, किस चीज को कोड करता है? इट कोड्स फॉर परमिएज। परमिएज क्या करता है? दिस इंक्रीजेस परमिएबिलिटी। क्या इंक्रीज करता है? परमिएबिलिटी। इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू, किसकी परमिएबिलिटी बढ़ाता है सेल के अंदर? बीटा गैलेक्टोसाइड्स की। बीटा गैलेक्टोसाइड्स की। तो दिस इज अवर परमिएज। लास्ट क्या था? ए क्या करता है? कोड्स फॉर, क्या कोड करता है? ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज जिसका फंक्शन इज स्टिल नॉट नोन। तो हुआ क्या कि साइंटिस्ट ने क्या लिया? इकोलाई को कल्चर करना था उन्हें। इकोलाई को कल्चर करना था। कल्चर मींस ग्रोइंग इन लार्ज नंबर्स। ग्रोइंग इन लार्ज नंबर्स। तो जब इनको इकोलाई को कल्चर करना था, बढ़ाना था, तो उन्होंने क्या लिया? दे टुक एन एनरिच्ड मीडिया। दे टुक एन एनरिच्ड मीडिया विद ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें सब कार्बोहाइड्रेट्स थे। उन्होंने ऐसा एनरिच मीडिया लिया इसमें सभी कार्बोहाइड्रेट्स थे, लाइक ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। उसमें क्या हुआ कि अब उन्हें दे वांट टू कीप ग्रोइंग इट। तो सबसे पहले उन्हें क्या मिलेगा? मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है इकोलाई? क्या करता है? दिस इज अ प्रोकैरियोट्स। क्या करता है? What prokaryotes do is use all the glucose मतलब सब ग्लूकोज यूज कर लेता है इन द मीडिया, बढ़ने के लिए, इन द मीडिया टू डिराइव एनर्जी, मतलब ग्रो करने के लिए, कल्चर करने के लिए। तो क्या होगा अब उसे क्या करना है? तो इकोलाई को क्या करना है? इकोलाई को टू ग्रो एट द सेम रेट, टू ग्रो एट द सेम रेट उसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो व्हेन दे सेंस लो ग्लूकोज लेवल, मतलब जब सारा ग्लूकोज उन्होंने ले लिया, खा लिया, तो जो लो ग्लूकोज लेवल है, दे सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स। दे सर्च फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेस, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस। तो अब वो क्या करता है? लैक ओपेरॉन से, लैक्टोज की वजह से क्या होता है? उसको बीटा गैलेक्टोसाइड से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बना देता है। तो जब उसको ग्लूकोज मिल जाता है फिर से वो ग्लूकोज कंज्यूम करने लगता है। तो कि साइंटिस्ट को क्या करना चाहिए? साइंटिस्ट शुड रीस्टोर ग्लूकोज फर्स्ट। उन्हें ग्लूकोज सबसे पहले रिस्टोर करना चाहिए। तो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट द साइंटिस्ट हैज टेकन एन एनरिच्ड मीडिया। उन्होंने एनरिच्ड मीडिया लिया था और बोला था कि उसमें ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट उनको सबसे पहले रिस्टोर करना चाहिए ताकि इकोलाई कल्चर क्या है वो ग्रो करता रहे उसी रेट पे जैसे स्टार्टिंग में हो रहा था। तो सबसे पहले उसने ग्लूकोज खा लिया, तो सबसे पहले उसे ग्लूकोज ही रेस्टोर करना चाहिए। सो ऑप्शन ए गैलेक्टोज इज रॉन्ग, ऑप्शन बी ग्लूकोज इज टोटली राइट, ऑप्शन सी lactose is wrong, option D fructose is wrong. So our final answer to this question is option B. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.